हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फंक्शन और पावर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए से कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट कौन होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। मींस इंडिया के जो भी हेड हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं अलोंग विद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 57 से लेके 78 तक ये जो आर्टिकल्स हैं ये प्रेसिडेंट से रिलेट करते हैं। Provision of which are dealt with Article 52 and 78, including articles related to President 52 to 62. तो 52 से लेके 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ 52 से लेके 62 में प्रेसिडेंट के बारे में सारी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज द सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, उनको कैसे चूज किया जाता है। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट। जो इंडियन प्रेसिडेंट है हमारे, उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। द इलेक्टोरल कोलाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन कंप्राइजेस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो वोट डालते हैं, उनमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के मेंबर होते हैं, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके मेंबर्स होते हैं। ये सब मिलके जो है प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। लेकिन इन सबको कहीं ना कहीं हम लोगों ने चूज किया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो ऐसे 2 मेंबर लोकसभा के जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, ऐसे 12 मेंबर राज्यसभा के जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के अंदर जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, है ना, यूनियन टेरिटरी में हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या लोकसभा राज्यसभा में हो, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कार्यकाल की बात करते हैं प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। He sits in the office even after the completion of 5 years, given no new election has taken place or no new president has been elected till then. तो वैसे तो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है या नया प्रेसिडेंट तब तक चूज नहीं किया गया है तो उनका कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इनके लिए क्या क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए या कैंडिडेट में। तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एज मिनिमम 35 इयर्स होनी चाहिए। He should qualify the condition to be elected as a member of the Lok Sabha. He should not be hold any office of profit under the central government, state government or any public authority. Now president office के लिए conditions क्या होती हैं? जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते। अगर लोकसभा राज्यसभा के मेंबर में से किसी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है तो उनको अपनी सीट जो है लोकसभा या राज्यसभा से वैकेट करनी पड़ेगी। He should not hold any office of profit. ये जहाँ पे रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है, जिसके लिए इनको कोई रेंट देना नहीं पड़ता है। जो पार्लियामेंट होता है वो इनके एमोलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस को डिसाइड करता है।
और पार्लियामेंट जो है इनके अमोलमेंट्स और अलाउंसेस को जब इनका कार्यकाल चल रहा होता है उस टाइम पे कम नहीं कर सकता, डिमिनिश नहीं कर सकता। इनको कई तरह की क्रिमिनल केसेस में इम्यूनिटी मिली हुई होती है और अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक प्लेस। प्रेसिडेंट को इम्प्रिजनमेंट या उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब इनके हम पावर और फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द president. So for every executive action that the Indian government takes, it is to be taken in his name. इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है तो उसको फाइनली प्रेसिडेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। He may or may not make rules to simplify the transaction of business of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से चलाने के लिए है ना, ट्रांजेक्शन करने के लिए। ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे जो भी हम सिंपल रूल्स वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए वो रूल्स बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये अपॉइंट करते हैं और उसकी जो भी सैलरी वगैरह होती है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको फिक्स करते हैं कि कितनी होनी चाहिए। और ये कई तरह के लोगों को अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, उसके चेयरमैन, उसके मेंबर्स को। एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सरकार चला रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। He require PM to submit for consideration of the Council of Minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. ये जनरली क्या है, he requires PM to submit. PM को जनरली बोलते हैं कि ऐसे कोई डिसीजन जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में के द्वारा नहीं लिए गए हैं तो उसकी रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे सबमिट करें, प्रेसिडेंट के पास सबमिट करें। तो पीएम जनरली सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट के पास। इसके अलावा ये नेशनल कमीशन जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए और ये किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड हैज पावर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। लेजिस्लेटिव अगर हम पावर की बात करें तो ही समन्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है, पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, पार्लियामेंट के सेशन यही बुलाते हैं और ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो है जॉइंट मीटिंग भी ले सकते हैं। इंडियन पार्लियामेंट को ये एड्रेस करते हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा ये स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को जो लोकसभा के हैं या चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के हैं उनको अपॉइंट करते हैं। ये 12 मेंबर जो है राज्यसभा के उनको नॉमिनेट करते हैं। 2 मेंबर जो होते हैं लोकसभा के लिए जो एंग्लो इंडियन कमेटी से होते हैं उनको भी ये क्या करते हैं, उनको जो है अपॉइंट करते हैं। फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक तरह से कंसल्ट करते हैं, ठीक है, किस एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन करना है किसी एमपी का या नहीं करना है। ठीक, सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स के लिए ये रिकमेंड करते हैं, ऑर्डिनेंस को ये मंजूरी देते हैं। ठीक है, he lays the following reports before the parliament, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट हो गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हो गई और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई। ऐसी रिपोर्ट्स को ये पार्लियामेंट में रखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पावर की बात करें तो ये मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, he causes union budget to be laid before the parliament. He make a demand for grant. His recommendation is a prerequisite. कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज अंडर हिज कंट्रोल। जो भी कंटीजेंसी फंड होता है, एक तरह से इमरजेंसी फंड जो होता है वो इनके कंट्रोल में ही रहता है और ये हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन भी करते हैं। जुडिशियल पावर की अगर हम बात करें तो ये चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, है ना, लेकिन वो एडवाइस मानने के लिए ऐसा नहीं है कि वो बाध्य हों।
इनके पास पार्डनिंग पावर होती है अंडर आर्टिकल 72। he has been confirmed with power to grant pardon against punishment for an offense against union law, punishment by a martial court or death sentence। इनके पास एक माफी, जैसे हम बोले ना माफ करने की पावर होती है, तो ये जो बहुत यूनियन लॉ जो है सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट अगर किसी को पनिशमेंट मिली है तो उसकी पनिशमेंट को ये कम कर सकते हैं या डेथ सेंटेंस को भी ये माफ कर सकते हैं। तो पार्डनिंग पावर में जनरली ये 5 पावर आती हैं: पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्राइव। Pardon, with the grant of pardon, convicts both conviction and sentence completely absolved। Commutation में क्या होता है? With this nature of punishment of the convict can be changed। punishment को change कर सकते हैं। Remission में imprisonment को reduce कर सकते हैं। Respite में award lesser punishment, जो original punishment है उसके आधार पे कम punishment देना ये respite है। Reprieve stay the execution of the awarded sentence for a temporary period। जो अवॉर्डेड सेंटेंस है उसका एग्जीक्यूशन टेम्परेरी पीरियड के लिए कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को अगर हम देखें तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं जो पार्लियामेंट अप्रूव करता है ना, वो उनके नेम से ही जनरली क्या होता है साइन होते हैं और ये रिप्रेजेंटेड होते हैं इंडिया के कहाँ पे, इंटरनेशनल फोरम्स और अफेयर्स में। मिलिट्री पावर्स की अगर हम बात करें तो ये कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के, और ये चीफ ऑफ द आर्मी को, चीफ ऑफ द नेवी को, चीफ ऑफ द एयर फोर्स, इनको ये अपॉइंट करते हैं। इमरजेंसी पावर की बात करें तो ये तीनों तरह की इमरजेंसी को रिक्लेम कर सकते हैं, उनकी उद्घोषणा कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो अब हम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं कि ये कितने सिमिलर हैं हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट से या कितने डिफरेंट है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होते हैं वो पावरफुल हेड होते हैं स्टेट के और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होते हैं। वहां पे जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए उसमें सभी लोग वोट डालते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो होता है 4 साल होता है। अमेरिका में एक पर्सन जो है 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक पर्सन जो है कितनी बार भी प्रेसिडेंट जो है बन सकता है। अ मैन और वुमेन कैन बिकेम प्रेसिडेंट वहां पे अमेरिका के अंदर अपनी कैबिनेट, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होती है, वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट और उनको वेरियस पोर्टफोलियो दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये काम कौन करता है? हमारे यहाँ पे ये काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका में वो लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते, जहाँ वो कानून जो पास करता है उसके पार्ट नहीं होते हैं। द कांग्रेस मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल मेक द लॉ। वहाँ पे जो लोग लेजिस्लेचर के मेंबर्स को चूज करते हैं वही लॉ बनाते हैं और लॉ को पास करते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है फॉर मेजर डिसीजन बाय द कांग्रेस, मतलब वो कई सारे जो डिसीजंस, निर्णय होते हैं उनको वो मना कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वहां पे वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट को किसी तरह की इम्यूनिटी नहीं मिली है लीगल प्रोसीडिंग्स में, लेकिन हमारे यहाँ जो है इम्यूनिटी मिली हुई है कि मतलब हमारे क्रिमिनल केसेस नहीं चलेंगे या फिर जो है उनके अगेंस्ट जो है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह का हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिली हुई है। और वहाँ का प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का वैसे भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है, और विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड head offices of strong western allies located in the USA. President can appoint 1/5 of the official of the administrative services। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं लेजिस्लेचर या कांग्रेस की उनको इनिशिएट करते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, दो थ्रू द मेंबर्स ऑफ द पार्टी टू विच ही और शी बिलोंग। प्रेसिडेंट जो होते हैं वहां पे प्रेसिडेंट होल्ड मेजोरिटी ऑफ द पावर ऑफ द फेडरेशन। मोस्ट ऑफ द पावर जो होती है वहां पे प्रेसिडेंट के पास ही होती है, और जो वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं?
initiate, conclude or continue the economic, financial और other cooperation between USA and other countries. अदर कंट्री के साथ यूएसए को अपने इकोनॉमिक रिलेशंस रखने हैं, फाइनेंशियल रिलेशन रखने हैं, अदर कॉपरेशन करने हैं या नहीं करने हैं, तो वो प्रेसिडेंट जो है उसको डिफाइन करते हैं या उसको होल्ड करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं. प्रेसिडेंट के पास वहां पे ये पावर होती है कि वो अपनी मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी को जहाँ पे भी वॉर हो रही है या कहीं पीस के लिए भेजना है, शांति के लिए भेजना है, तो उसको वो कमांड कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्या पावर, क्या फंक्शन है, यूएसए के प्रेसिडेंट जो है उनके पास क्या पावर, क्या फंक्शन है, और दोनों के पावर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है. थैंक यू.